पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? शिमला पास, सरताल बुग्याल, बक्सी बुग्याल या ए और बी दोनों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। शिमला पास और सरताल बुग्याल को उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। अब प्रश्न बनेगा कि शिमला पास कहाँ है और सरताल बुग्याल कहाँ है? तो जो शिमला पास है ये है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में शिमला पास जो दर्रा ये पिथौरागढ़ में है, जबकि जो सरताल बुग्याल है दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। तो शिमला पास जो कि पिथौरागढ़ में है और उत्तरकाशी के सरताल बुग्याल को उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया है? तो अपने उत्तराखंड में दोस्तों किया गया है मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ। इसको शुरू किया गया 6 जुलाई 2024 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना के तहत सरकार द्वारा अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को हर माह 8 रुपए पर केजी के हिसाब से आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के माध्यम से, जिसे शुरू किया गया 6 जुलाई 2024 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली या अल्मोड़ा? सही आंसर हो जाएगा चमोली। चमोली के ओली में, चमोली के ओली में 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 के मध्य काजिंद 2024 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया उत्तराखंड के चमोली के ओली में। ये भी आपको नोट करना है। और जो काजिंद 2024 है ये दोस्तों एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान की सेना के मध्य होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। और काजिंद 2024 जो आयोजित किया गया उत्तराखंड में, ये काजिंद का 8वां संस्करण था। ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? आराध्य कांडपाल, रेखा पंत, कुसुमलता गढ़िया या वीणा रावत? सही आंसर हो जाएगा कुसुमलता गढ़िया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। नेशनल टीचर्स अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। देखो दोस्तों, देश भर में 50 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है और इन 50 शिक्षकों में से उत्तराखंड की कुसुमलता गढ़िया को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में बता रहा हूँ ताकि एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी हम यहाँ पे कवर कर सकें। और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा, कंप्लीट क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, कंप्लीट पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर ग्रामोत्थान योजना रखा गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और जो ग्रामोत्थान योजना है इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका को उद्यमिता से जोड़कर सशक्त करना। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य योजना है जैसे जो मैंने यहाँ पे लिखी है, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना। इसका नाम भी संशोधित किया गया है और इसका नाम अब बदलकर रखा गया है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, तो ये भी आपको नोट करना है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर ग्रामोत्थान योजना किया गया, जबकि रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब किया गया? तो देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया 27 से 29 सितंबर 2024 के मध्य। 27 से 29 सितंबर को देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया।
और ये कहाँ किया गया, तो ये किया गया सिल्वर सिटी राजपुर रोड और तुलाज इंस्टीट्यूट में इसका आयोजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालय दिवस 2024 कब मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिमालय दिवस 2024 यहाँ पे मनाया गया है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को दोस्तों हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल यहाँ पे हिमालय पर्वत और उसके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 2014 में उत्तराखंड में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में 9 सितंबर को घोषित किया गया। तो आधिकारिक रूप से 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने के रूप में आधिकारिक रूप से शुरू किया गया इसको 2014 में हरीश रावत सरकार द्वारा। और पहला जो हिमालय दिवस मनाया गया 9 सितंबर 2015 को मनाया गया था। और 2024 में जो इसका संस्करण मनाया जा रहा है और ये है इसका 15वां संस्करण। तो प्रश्न बन सकता है कि 15वां हिमालय दिवस 2000 कब मनाया गया, तो 2024 9 सितंबर 2024 को। और इसमें जो इसका विषय रखा गया है यानी जो थीम रखी गई है वह है हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा। ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों हाल ही में इतिहासकार हैं डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। इनकी पुस्तक है हिमालय का इतिहास पुस्तक और इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है दून पुस्तकालय और शोध केंद्र के सभागार में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हिमालय का इतिहास पुस्तक। ये किसने लिखी है, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में निम्न में से किसे राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुरेश भाई को ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद है दोस्तों सुरेश भाई और इन्हें राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे गणभोज दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गणभोज दिवस मनाने की उत्तराखंड में शुरुआत हुई और गणभोज दिवस के रूप में उत्तराखंड में मनाया जाएगा 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस मनाने का आह्वान किया और इस वर्ष जो 7 अक्टूबर 2024 को गणभोज दिवस मनाया गया, इस वर्ष जो इसका विषय रखा गया वो रखा गया गणभोज से निरोगी काया। गणभोज से निरोगी काया ये इसका विषय रखा गया। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन सी है। तो उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की जो विजेता टीम है वो है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर ने फाइनल का खिताब यूपीएल उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल का खिताब जीता। और अगर हम बात करें उप विजेता, तो उप विजेता टीम रही यहाँ पे नैनीताल और विजेता रही उधम सिंह नगर। और युवराज चौधरी को प्लेयर ऑफ द फाइनल का खिताब दिया गया। प्लेयर ऑफ द फाइनल खिताब किसे दिया गया, युवराज चौधरी को। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में बीडी रतोड़ी का निधन हो गया, उनका संबंध निम्न में से था। तो बीडी जो रतोड़ी थे ये थे एक राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन थे, पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष भी थे बीडी रतोड़ी। और इनका दोस्तों हाल ही में यहाँ पे निधन हो चुका है। तो ये क्या थे, एक पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में कितने गांवों को बेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के यहाँ पे 4 गांवों को बेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स आपको जानना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे 4 गांवों के बारे में आपको बताऊंगा। एक है जखोल गांव, जखोल गांव, ये गांव उत्तरकाशी का और इस गांव को मिला है एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड। दूसरा गांव है सूपी गांव, ये गांव है बागेश्वर का और इसको मिला है एग्रीकल्चर टूरिज्म अवार्ड। तीसरा गांव है हरसिल, ये भी उत्तरकाशी में है। और चौथा गांव है यहाँ पे गूंजी गांव, ये गांव कहाँ का है, ये है पिथौरागढ़ का। हरसिल और गूंजी गांव को
वाइब्रेंट विलेज का अवार्ड यहाँ पे दिया गया। जखोल गांव उत्तरकाशी में, सोपी गांव है बागेश्वर में, हरसिल उत्तरकाशी और गोंजी गांव पिथौरागढ़ में। इन 4 गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसका उद्देश्य है पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को पर्यटन के लिए प्रेरित करना। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो पर्यटन और शांति। और पहली बार विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 1980 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। उत्तराखंड में राजभाषा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर गिरीश चंद्र को उत्तराखंड में राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से आम जनों को परिचित कराने के उद्देश्य से हिंदी में लिखी गई उनकी पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा कंचन पंत को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? तो इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है कंचन पंत को उनकी चर्चित पहली फीचर फिल्म डियर लतिका के लिए। इन्हें किसके लिए ये अवार्ड मिला? तो डियर लतिका के लिए। इनकी ये एक फीचर फिल्म है दोस्तों, पहली चर्चित उनकी ये फीचर फिल्म है डियर लतिका और इसके लिए इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है कंचन पंत को। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा रुद्रपुर में। रुद्रपुर में मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया। अगर इसके आयोजन की बात करें तो 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन राज्य में किया गया 20 से 27 सितंबर 2024 के मध्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देहरादून में संस्कृत ग्राम के लिए निम्न में से चिन्हित हुआ है। सही आंसर हो जाएगा भोगपुर। दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत ग्राम चिन्हित किया गया और इसमें अगर हम देहरादून जनपद की बात करें तो देहरादून जनपद से भोगपुर ग्राम को संस्कृत ग्राम के लिए चिन्हित किया गया है। 13 संस्कृत ग्राम बनेंगे, ठीक है, प्रत्येक जनपद से एक ग्राम। जैसे उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक से कोट गांव, टिहरी से मुखेम गांव, रुद्रप्रयाग से बैजी गांव और इन 13 ग्रामों के बारे में डिटेल्स में आपको बता रखा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट पीडीएफ दी गई है उत्तराखंड करंट अफेयर की। पिछले 1 साल का जो उत्तराखंड करंट अफेयर दोस्तों उसकी कंप्लीट ई बुक आ चुकी है। यदि आप पिछले 1 साल का उत्तराखंड करंट अफेयर चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक साथ आपको मिल जाएगा उत्तराखंड कंप्लीट करंट अफेयर पिछले 1 साल का, जिसमें उत्तराखंड की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर अवार्ड और उसमें योजनाएं मैंने 2014 से लेकर 24 तक की सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं भी इंक्लूड की हैं। प्रमुख व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति, प्रमुख अवार्ड, तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों करंट अफेयर ई बुक है और इस ई बुक से प्रत्येक बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूकेटीसी और यूकेपीएससी द्वारा। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उसमें आपको काफी डिटेल्स में उत्तराखंड करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों इसकी घोषणा की है कि उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड सरकार ने उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए धनराशि देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड राज्य में राज्य संघ लोक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, तो कब से कब तक किया गया? 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2024 के मध्य राज्य में राज्य संघ ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उधम सिंह नगर में किया गया रुद्रपुर में और नैनीताल, उधम सिंह नगर, विभिन्न जनपदों में उत्तराखंड राज्य खेलों का आयोजन यहाँ पे किया गया, जिसमें राज्य ओलंपिक में 33 खेलों को शामिल किया गया। 33 खेलों को यहाँ पे
शामिल किया गया था राज्य ओलंपिक 2024 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में सत्यापन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो सत्यापन अभियान शुरू किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और लव जिहाद मामलों की जांच के लिए सत्यापन अभियान शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? तो राज्य में विभिन्न प्रदेशों से आकर निवास करने वाले लोगों की पहचान करना और उनकी उचित जांच करना। तो विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आए लोगों की पहचान करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उनका सत्यापन करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया गया उत्तराखंड में, और विशेष तौर पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन और लव जिहाद मामलों की जांच के लिए भी इसे शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड से किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा प्रियांशु, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। चेन्नई में दोस्तों 11 से 13 सितंबर 2024 तक आयोजित हुई थी साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और इसमें देहरादून के प्रियांशु ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि राहुल सरनियाल ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता रजत पदक, और देहरादून के प्रियांशु ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। वो 17 दिन नामक पुस्तक का विमोचन निम्न में से किसने किया है? तो वो 17 दिन नामक पुस्तक का विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने, और ये किताब लिखी गई है सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित। अब यहाँ पे सिलक्यारा सुरंग का विवरण है, सिलक्यारा सुरंग का यहाँ पे प्रसंग आ गया है। तो जो सिलक्यारा सुरंग है दोस्तों, ये है उत्तरकाशी में, और इसमें कुछ प्रमुख इसमें कुछ श्रमिक फंस गए थे दोस्तों। पिछली बार न्यूज आपने जरूर देखी होगी। तो इस सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है वो 17 दिन, और इस किताब के जो लेखक हैं वो है राजीव रंजन सिंह। लेखक कौन है ये इंपॉर्टेंट है, लेखक तो वो है राजीव रंजन सिंह ने लिखी है वो 17 दिन, जिसका विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने। और ये वो 17 दिन जो पुस्तक है किस पर आधारित है? सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मीठी माँ को आशीर्वाद फिल्म के निर्देशक हैं। मीठी माँ को आशीर्वाद जो फिल्म है इसके निर्देशक हैं कांता प्रसाद। यह फिल्म महिलाओं की प्रतिभा और उत्तराखंड की संस्कृति समेत खान पान को बढ़ावा देने पर आधारित है मीठी माँ को आशीर्वाद। इसके निर्देशक कौन है? कांता प्रसाद, और निर्माता कौन है? वैभव गोयल। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड को सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में मिला टॉप अचीवर्स अवार्ड निम्न में से किसने प्राप्त किया? सुबोध उनियाल ने प्राप्त किया है उत्तराखंड को जो सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में टॉप अचीवर्स अवार्ड मिला था। सिंगल विंडो सिस्टम यानी एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से, और इसके लिए यहाँ पे सरकार को टॉप अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्न में से उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है? तो यह है यहाँ पे असगार। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो कब से कब तक किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 12 से 15 दिसंबर 2024 तक। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य किया जाएगा, और ये इसका आयोजन किया जाएगा देहरादून में, देहरादून के FRI में इसका आयोजन किया जाएगा। और आयुष मंत्रालय के सहयोग से दोस्तों उत्तराखंड का ये पहला आयोजन होगा जिसमें 8 से 10 देशों के प्रतिनिधि आमंत्रित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 29 है, नवाचारी शैक्षिक शोध पद्धतियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से निम्न में से किसे नवाजा गया है? डॉक्टर अतुल, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। यह सम्मान दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए कार्य करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था NCERT द्वारा दिया जाता है नवाचारी शैक्षिक शोध पद्धतियों के लिए।
राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 30 है, देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी? अपने उत्तराखंड में दोस्तों देश की पहली टनल पार्किंग बनाई जाएगी और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में देश की पहली टनल पार्किंग यहाँ पर बनाई जाएगी और प्रदेश में अन्य 12 शहरों में भी टनल पार्किंग बनाई जाएगी। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो भीड़ होती है, पहाड़ी इलाके की जो रोड होती है वहाँ पे जो भीड़ होती है, उस भीड़ को कम करने के लिए, उस जाम को, उस ट्रैफिक को कम करने के लिए टनल पार्किंग यहाँ पर बनाई जाएगी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी जी को। कहाँ किया गया इनको इस अवार्ड से सम्मानित? तो लंदन में, लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड शो का आयोजन किया गया था और इस अवार्ड शो में नरेंद्र सिंह नेगी जी को डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में एलपी नैथानी का दुबई में निधन हो गया है, वह पहले महाधिवक्ता किस राज्य के थे? उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे एलपी नैथानी। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है, उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता कौन थे? एलपी नैथानी, और इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो चुका है। ये नैनीताल हाईकोर्ट के 2 बार महाधिवक्ता रहे हैं और दुबई में इनका निधन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में लक्ष्य सेन का संबंध निम्न में से था? तो उत्तराखंड से संबंध था लक्ष्य सेन का। लक्ष्य सेन से प्रश्न बन सकता है कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। और दोस्तों लक्ष्य सेन ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बैडमिंटन मेन सिंगल में ओलंपिक में सेमीफाइनल में एंट्री मारी और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्लेयर बने। भले वो सेमीफाइनल में हार गए थे और वो कोई भी पदक यहाँ पे प्राप्त नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्लेयर बन गए थे, इंडियन बैडमिंटन मेंस प्लेयर, जिन्होंने मेंस सिंगल्स में सेमीफाइनल में एंट्री मारी थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है तारा आर्य को उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉक्टर BC रॉय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? 5 खिलाड़ियों का चयन। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर तैनात विकास लखेड़ा को असम राइफल की कमान मिली है, उनका संबंध निम्न में से है? इनका संबंध है उत्तराखंड से। मूल रूप से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर तैनात विकास लखेड़ा, और असम राइफल की कमान इन्हें मिली है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2023-24 की SDG रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड राज्य है पहले स्थान पर। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड में स्कॉच सिल्वर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सहकारिता विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार न्याय पंचायत स्तर पर 670 बहुउद्देशीय प्राइमरी सहकारी समिति प्रणाली को मजबूत करने और राज्य एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड सम्मान दिया गया सहकारिता विभाग को। क्वेश्चन नंबर 39 है, देश का पहला बुरांश यानी रोडोडेंड्रन उद्यान कहाँ विकसित किया गया? उत्तराखंड में। देश का पहला बुरांश उद्यान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। रोडोडेंड्रन यानी बुरांश क्या है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन से मंदिर का शिलान्यास किया? केदारनाथ मंदिर का। और कहां पर इन्होंने इसका शिलान्यास किया? दिल्ली के बुराड़ी में। तो ये भी आपको नोट करना है, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड में पहली बार मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा 2024 का आयोजन कहां किया गया?
देहरादून में उत्तराखंड में पहली बार मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा 2024 का आयोजन किया गया। और मिसेज उत्तराखंड दिवा 2024 की बात करें, ये कौन बनी? ये बनी सोनिका शर्मा। सोनिका शर्मा मिसेज इंडिया उत्तराखंड 2024 कौन बनी? तो ये बनी सोनिका शर्मा। ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड में निम्न में से किसे उनके अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया? इनमें से सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पैरा कमांडो मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि मेजर सचिन नेगी और मेजर रविंदर सिंह रावत को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। शौर्य चक्र और मेजर दिग्विजय सिंह रावत, इन्हें कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, हरेला पर्व 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 जुलाई को। हरेला पर्व 16 जुलाई 2024 को हरेला पर्व मनाया गया और यह पर्व श्रावण मास शुरू होने के कुछ दिन पहले ही मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम थी हरेला पर्व की, पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाएं समृद्धि और खुशहाली, ये इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण विजेता निम्न में से कौन रही? अंकिता ध्यानी नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण विजेता रही। हिमाचल प्रदेश के पंचकुला में 63वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसमें पौड़ी गढ़वाल की अंकिता ध्यानी ने स्वर्ण पदक जीता। 45 गढ़वाल विश्वविद्यालय IIRF रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा? 21वें स्थान पर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी IIRF रैंकिंग में ये 2024 की रैंक है, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय इसमें 21वें स्थान प्राप्त किया गढ़वाल विश्वविद्यालय ने। क्वेश्चन नंबर 46, इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 किसे दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी जी को इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 दिया गया। यह पुरस्कार दोस्तों स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 18 अगस्त 2024 को दिया गया। अब देखो, ये दूसरा इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान था। प्रथम जो इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान दिया गया वो दिया गया प्रसिद्ध ढोल वादक शिवन जी को, जबकि द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 ये नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया। 47, पुष्कर धामी द्वारा कल फिर सुबह होगी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है ललित मोहन रयाल ने, कल फिर सुबह होगी पुस्तक। और इस पुस्तक का विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने। अब जो ये पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक में उत्तराखंड के प्रसिद्ध गीतकार श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के 101 चुनिंदा हुए गीत इसमें शामिल किए गए हैं। कल फिर सुबह होगी पुस्तक का नाम है। 48, शिव समागम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 39, तीलू रोतेली पुरस्कार 2024 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 13 महिलाओं को। और इन 13 महिलाओं के नाम दोस्तों आपको ई बुक में मिल जाएंगे कंप्लीट, क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी उत्तराखंड की 1 साल के करंट अफेयर ई बुक मिल जाएगी कंप्लीट PDF, जिसका लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप उस ई बुक को दोस्तों जरूर लें, आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस राज्य में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो अपने उत्तराखंड में बनाया जाएगा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।